the result fact. बंगाल चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन ने इतिहास रच दिया, लेकिन इस इतिहास रचने के पीछे कई सारे वजह भी हैं। उन वजहों में से एक वजह जो कि शायद आपको नहीं पता होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बंगाल चुनाव में बीजेपी का जीतना नामुमकिन सा था, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने वो कर दिखाया जो आज तक मुमकिन नहीं था। जी हाँ, नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और बीजेपी की सुनामी में यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी भी नहीं बच पाई, वो भी हार गई। जी हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट के सामने ममता बनर्जी का भी बोलबाला नहीं चल पाया। ममता बनर्जी जो कि पूरे बंगाल में राज करती थी और ये कहती थी कि बीजेपी कभी भी बंगाल को भेद नहीं पाएगी और ये नाभेद किला है, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो ये है कि बीजेपी ने इस किले को भी भेद दिया जो आज तक नहीं हो पाया था और इस सुनामी में ममता बनर्जी भी ध्वस्त हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेन वजह की। तो देखिए, बीजेपी की नीति तो एक तरफ है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो ये रहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता थी उसकी मां को चुनाव में उतारना। उस पीड़िता को न्याय चाहिए था, सिस्टम के पास जा रही थी। लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि कई सारे रील्स बन रहे हैं कि सिस्टम से लड़ने के लिए खुद सिस्टम में पीड़िता की मां को उतार दिया ताकि वो आगे बढ़े। और इससे हुआ ये कि बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि पीड़िता की मां के साथ सभी का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो कांड हुआ उसने सभी को रुला दिया था और उसके बाद जब ये चुनाव में उतरी तो सभी के कनेक्शंस इनके साथ जुड़ गए और इसका पूरा फायदा बीजेपी को हुआ। चलिए हम रत्ना देवनाथ के बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं कि कैसे इन्होंने बीजेपी के वोट बैंक पर इफेक्ट डाला है। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सुनामी में ममता बनर्जी समेत टीएमसी के दिग्गज नेताओं का भी पत्ता नहीं चला। भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खुद ममता बनर्जी भी हार गई। वहीं उनके गढ़ दक्षिण 24 परगना में ही आरजीकर की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। एक तरफ लोग चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पार्टी और सरकार की खूबियां गिनाने में जुटे थे, तो दूसरी ओर एक डॉक्टर बेटी को खोने वाली मां अपनी दर्द बांट रही थी। उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द लोगों के कलीजे में उतर गया और जब वे मतदान केंद्र पहुंचे तो महिलाओं के साथ होने वाला अन्याय के खिलाफ आवाज बनने से खुद को रोक ना सके। वहीं रत्ना देवनाथ ने टीएमसी के तीर्थकर घोष को करारी शिकस्त दी है। रत्ना देवनाथ राजनीति की ABCD नहीं जानती थी, लेकिन उन पर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूटा कि उन्हें लोगों के दरवाजे पर जाकर आंखों ही आंखों में अपना दर्द बयां करने का हुनर सिखा दिया। 54 साल की देवनाथ के पति का नाम रंजन देवनाथ है। चुनावी हलफनामे की बात करें तो उनके पास 74 लाख रुपए की संपत्ति है। बीजेपी ने करीब 6 महीने पहले उनसे संपर्क किया। रत्ना व्यवस्था को चुनौती देना चाहती थी और बताना चाहती थी कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खुद महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। इसी बात को लेकर वह अपने घर की 4 दीवारी से निकलकर चुनाव के मैदान में आ गई। साल 2024 में आरजीकर अस्पताल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई। कुछ लोगों ने उसके साथ गलत किया, उसके बाद हत्या कर दी। इसको लेकर टीएमसी पर सवाल खड़े हुए। एक तो न्याय में देरी और दूसरा आरोपियों के लिंक। बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया और महिला सुरक्षा को अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल कर लिया। बीजेपी ने रत्ना देवनाथ को पानीहाट सीट से टिकट दे दिया। रत्ना देवनाथ ने कहा, ममता बनर्जी से ही मेरी मुख्य दुश्मनी है क्योंकि मेरी बेटी स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी और वह खुद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने कहा था कि जिस राज्य में महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, मैं लोगों को आवाज देने की कोशिश में लगी हूं। रत्ना देवनाथ के नामांकन के वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीहाट में उनके लिए 24 अप्रैल को रैली भी की थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार पहली बार बीजेपी का सूर्योदय हुआ है और वह भी पूरी चमक के साथ। बंगाल के 293 सीटों से 207 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं टीएमसी 80 पर ही सिमट गई। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आई हैं। लेफ्ट फ्रंट को 2 सीटों पर सफलता मिली है।
ममता बनर्जी अपनी खुद की भवानीपुर सीट भी नहीं बचा पाई, वो भी हार गई। तो ये थी कंडीशन टीएमसी की इस बार बंगाल चुनाव में। वो कहते हैं ना, जब अति हो जाता है तो उसको धरातल में आना ही पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ टीएमसी के साथ भी। जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बेटी के साथ गलत किया गया था, उसके बाद ममता बनर्जी से जब सवाल किया गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि बेटियों को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। वो अगर बाहर जाएंगी तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, और उनके परिजनों का, उनके परिवार का मुंह बंद करने की कोशिश की गई, पैसे देकर ऐसे आरोप लगे ममता बनर्जी पर। और इसके बाद जो कंडीशन हुआ वो तो आपके सामने है। रिजल्ट देखिए, बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हो गई और ममता बनर्जी खुद धरातल में मिल गई। इसी बीच आपको बता दें कि रत्ना देवनाथ जो है, उनका कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना है या फिर सिस्टम में आना है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ी और न्याय की मांग को लेकर वो आगे बढ़ी। सबसे पहले वो नरेंद्र मोदी से मिली, तब नरेंद्र मोदी ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि अब आगे बढ़ना है। और इसी आगे बढ़ते बढ़ते में उन्होंने चुनाव लड़ी वो, और जीत भी हासिल की, और इतनी प्रचंड जीत हासिल की जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि एक महिला पूरे वोट बैंक को इफेक्ट कर जाएगी। इस एक महिला ने सभी से ज्यादा कुछ मांग नहीं की, लेकिन हाँ, सभी से आंखों आंखों में बात की। और जो इमोशन भरा वो वीडियो है वो सब आप लोगों ने देखा ही होगा। सोशल मीडिया पे कई तरह के वीडियोस वायरल हुए रत्ना देवनाथ को लेकर। ये जब वोट लेने जाती थी तो महिलाएं कनेक्ट करती थी, महिलाओं का रो रो का बुरा हाल हो जाता था जब भी रत्ना देवनाथ उनसे वोट मांगने जाती थी। तो वो कंडीशन भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज इस तरह के वायरल हुए। और अब जो कंडीशन सामने आया है, अब जो रिजल्ट सामने आया है, उसने सभी को हैरान कर दिया और कहीं ना कहीं ये भी साबित कर दिया कि बीजेपी जो नहीं हो सकता है उसे भी मुमकिन कर ही देती है। और सबसे मेन फैक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें से मेन फैक्टर एक नितिन नवीन है, तो दूसरे ये रत्ना देवनाथ है, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां है। इन्होंने न्याय के लिए खुद सिस्टम में आने का फैसला लिया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।